नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोशल हेल्पर पे। और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल 2024। और आज मैं आपको इस वैकेंसी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सैलरी कितनी होने वाली है और सिलेबस क्या क्या होने वाला है अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वैकेंसी के रिलेटेड, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो भाई और बहनों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी वैकेंसी के मेन वेब पेज पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल रिक्वायरमेंट 2024, ये अभी निकल चुकी है। और इसके अंदर आपको जो टोटल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है वो है 3712 वैकेंसीज। तो चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ समरी दे देता हूँ, जैसे कि उसकी स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने के लिए वो कब से है और लास्ट डेट कब है और इसके अंदर कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो वैकेंसी ये निकाली गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और यहाँ पर इन्होंने जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वहाँ पर बता रखी है, जैसे कि यहाँ पर 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। और जो लास्ट डेट है इसके लिए वो है 7 मई 2024। तो इसके बीच में आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो नेम ऑफ द पोस्ट होने वाली है इसके लिए वो होने वाली है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। और जो पोस्ट डेट मैंने आपको बताया दिया 8/4/2024। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है इसके लिए वो होने वाली है 3712। और जो जॉब एरिया होने वाला है इस वैकेंसी के लिए वो होने वाला है अक्रॉस इंडिया, मतलब आपको कहीं पर भी ये जॉब मिल सकती है। तो ये तो इसकी कुछ ब्रीफ समरी। हम लोग बात करते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है हमारे एसएससी सीएचएसएल रिक्वायरमेंट 2024 की। तो जो स्टार्टिंग डेट होने वाली है इसके लिए वो होने वाली है 8/4/2024। और जो लास्ट डेट होने वाली है सबमिट करने के लिए वो होने वाली है 7/5/2024। वो भी 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट होने वाली है पेमेंट की आपको फीस ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, तो वो होने वाली है 8/5/2024। और अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट करना है, मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसकी डेट भी उन्होंने दे रखी है, वो है 10/5/2024। और आपको जो ऑनलाइन पेमेंट के अंदर करेक्शन करनी है तो वो है 11/5/2024। तो इन दोनों की डेट भी आपने बता रखी है। तो बात करते हैं एग्जाम की डेट, मतलब आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टायर 1 वो होगा जून जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। और जो डेट होने वाली है टायर 2 एग्जामिनेशन की वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो भी उन्होंने नोटिफाइड नहीं करी है, वो जल्द ही आपको बता देंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट इस एसएससीएल रिक्वायरमेंट 2024 की। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो पोस्ट अंडर एसएससीएल सीएचएसएल 2024 वो आपको देखने को मिलने वाली है लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए। और दूसरे नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर और थर्ड नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो ये पोस्ट आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं पे स्केल की, मतलब वो कितनी सैलरी मिलने वाली है इस जॉब के अंदर। तो जो आपकी सैलरी है वो पोस्ट वाइज डिवाइड कर दी गई है और वो आपकी बढ़ती भी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो नेम ऑफ द पोस्ट है और उसके अंदर आपको कितनी सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले है एलडीसी और जेएसए, इसके अंदर आपको मिलेगी स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो है 19,900 से और लास्ट में ये हो जाएगी 63,200। बात करते हैं दूसरे नंबर पे डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसके अंदर 2 लेवल है, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो लेवल 4 के अंदर आपको मिलेगी 25,500 और लास्ट में हो जाएगी 81,100 तक। और जो लेवल 5 है उसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो है 29,200 और लास्ट में हो जाएगी 92,300। और थर्ड नंबर पे है डीईओ ग्रेड ए, तो इसके अंदर स्टार्टिंग है वो है 25,500 और लास्ट में हो जाएगी 81,100। तो ये थी हमारी पे स्केल जो कि आपको अलग अलग पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट होने वाली है, मतलब कितने एज के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मिनिमम एज होने वाली है इसके लिए वो होने वाली है 18 साल और जो मैक्सिमम एज होने वाली है वो होने वाली है 27 साल। तो इसके बीच के जितने भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन टाइम की। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है आपका जो एज रिलैक्सेशन टाइम है। तो सबसे पहले जो SC ST है उसके लिए होने वाला है 5 साल और ओबीसी के लिए होने वाला है 3 साल और पीडब्ल्यू के लिए होने वाला है 10 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए होने वाला है 13 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST के लिए होने वाला है 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए होने वाला है 3 साल। और जो लास्ट में डिफेंस पर्सन है, मतलब जिनको चोट लगी होगी या किसी लड़ाई के वक्त या किसी भी चीज के वक्त, तो उनके लिए होने वाली है 3 साल। और इसी के अंदर कोई कैंडिडेट SC ST का है तो उसको मिलने वाली है 8 साल। तो ये थी एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जो नेशनलिटी और सिटीजनशिप होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा उसकी नेशनलिटी इंडिया होनी चाहिए, मतलब वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान और वो तिब्बतन भी हो सकता है। और लास्ट में अगर कोई कैंडिडेट पाकिस्तान से हुआ या बुर्मा से या श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया, जाम्बिया,
मलावी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम। अगर कोई कैंडिडेट इन कंट्री से बिलोंग करता है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा वो कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए कोई बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। तो यही थी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर सेलेक्ट होने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया दिया था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2। तो ये दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे आपको इसके अंदर क्वालिफाई होने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो आपको जो अपनी फीस है वो ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी और आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं वीजा से, मास्टर कार्ड से, मेस्टीरियो, रुपे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है वुमेन, SC ST, PWD और ESM के लिए वो होने वाली है, मतलब कोई भी फीस नहीं है, नील फीस है इनके लिए। और बात करते हैं जनरल और OBC और अदर कास्ट के लिए होने वाली है 100 रुपए। तो ये आपको पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे इन्होंने बता रखी कि आप लोग कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है हाउ टू अप्लाई फॉर SSC CHCSL रिक्वायरमेंट 2024। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर आके आप इसको चेक कर लेना। तो बात करते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसी डिटेल्स की। मतलब 2023 में जो पोस्ट निकाली गई थी वो निकाली गई थी 1600, 2022 के अंदर 4500 और 2020 के अंदर 4726 पोस्ट और 2024 मैंने आपको बताया दिया 3712 पोस्ट। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम लोग बात करते हैं तो इसका सिलेबस होने वाला है, कट ऑफ होने वाली है। और हाँ, यहाँ पे इन्होंने जो एडमिट का रिलीज डेट दे रखी है ये 2023 की है, इन्होंने भी 2024 की नहीं बताई है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखी कि जो आपका 2024 का एडमिट का रिलीज डेट है वो 22/7/2023 मतलब इसके रेंज में आ सकता है। और जो आपका एग्जाम होगा टायर 1 का वो भी अगस्त मंथ में ही होने वाला है, इन्होंने यहाँ पे हिंट दे रखी है। तो हम लोग आगे बढ़ते और बात करते तो ये SSC CHSL है, इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर तो बताया दिया कि आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2। और यहाँ पे इन्होंने टायर 3 का एग्जाम भी बता रखा है, वो आपको होगा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का। तो आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, मतलब टाइपिंग वगैरह पे। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो टायर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट में आपका टेस्ट होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन कितना होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसके अंदर तो टोटल क्वेश्चंस होने वाले वो होने वाले 25 और मार्क्स होने वाले 50। और सेकंड नंबर पे है जनरल इंटेलिजेंस, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 और मैक्सिमम मार्क्स 50। थर्ड नंबर पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और मैक्सिमम मार्क्स 50। और लास्ट में जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और मैक्सिमम मार्क्स 50। और जो ड्यूरेशन होने वाला है इस एग्जाम के लिए वो होने वाला है 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर, आपका 1 घंटा मिलेगा आपको टेस्ट देने के लिए। और इसी के नीचे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे कि आपका जो टेस्ट होगा वो बायलैंग्वेज होगा, आप उसको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में किसी में भी दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई आंसर गलत हो गया, मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। और जो आपके टायर 1 एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। तो ये पैटर्न था टायर 1 एग्जाम का। हम लोग बात करते हैं टायर 2 एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जो ये आपका एग्जाम पैटर्न है ये 2 सेशन के अंदर डिवाइड किया गया है और ये दोनों सेशन भी अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किए गए हैं और वो सेक्शन भी अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सेशन 1 है ये 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है और जो सेक्शन 1 है वो 2 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 है इसके अंदर जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा वो होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज का और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 और मैक्सिमम मार्क्स है 90। और दूसरे मॉड्यूल का जो टेस्ट होगा वो होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 30 और मैक्सिमम मार्क्स 90 है। और इस सेक्शन के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 1 आवर का। और दूसरा सेक्शन है उसके अंदर 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 के अंदर आपको टेस्ट होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 और मैक्सिमम मार्क्स 90 है। और दूसरा मॉड्यूल है वो होगा जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और मैक्सिमम मार्क्स है 90 और इसके अंदर भी आपको टाइम मिलने वाला है 1 आवर का। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है इसके अंदर एक ही मॉड्यूल है, इसके अंदर आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 और मार्क्स है 45 और इसके अंदर आपको जो टाइम मिलने वाला है वो है 15 मिनट का, मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ये तो था सेशन 1। इसके लिए अब हम लोग बात करते हैं सेशन 2 की। इसके अंदर आपका एक ही सेक्शन और एक ही मॉड्यूल है, पर उस मॉड्यूल के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपका जो टेस्ट होगा वो होगा इसके अंदर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। तो जो पार्ट ए है स्किल टेस्ट फॉर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का। और दूसरा जो पार्ट बी है टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC और JSA, उसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट्स का। तो ये था सेशन 1 और सेशन 2। तो दोनों टायर के मैंने जो एग्जाम पैटर्न आपको बता दिए हैं और यहाँ पर टायर 2 एग्जाम के भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर उन्होंने बता रखे हैं। जो आपको जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली 1 मार्क की सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर। और आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 लैंग्वेज के अंदर आएगा, हिंदी और इंग्लिश, छोड़ के मॉड्यूल 2 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है उसके अंदर जो उनको लिमिट मिलने वाली है
वो मिलने वाली है 8000 वर्ड पर हावर। तो आपको अपनी इस टाइपिंग स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होने वाली है वो होने वाली 15 मिनट। तो अब आगे बात करते हैं पार्ट बी वालों के लिए जो एलडीसी और जीएसए के लिए है। उनके लिए जो लिमिट होने वाली है इस टेस्ट के लिए वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में टाइप करेगा तो उसको 35 वर्ड लिखने पड़ेंगे पर मिनट के अंदर, और अगर कोई हिंदी मीडियम में टाइप करेगा तो उसको मिलेंगे 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये तो था इसका एग्जाम पैटर्न। हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, मतलब आपको क्या सिलेबस देखने को मिलने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों एग्जाम का सिलेबस बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जो भी इनके अंदर सब्जेक्ट था उनका यहाँ पे उन्होंने सिलेबस एकदम ब्रीफ में बता रखा है। तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इसका जो सिलेबस वो एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं तो मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसी के लास्ट में उन्होंने यहाँ पर कट ऑफ भी बता रखी है इसी एग्जाम की, पर वो प्रीवियस ईयर की है, जैसे कि 2020, 2019 और 2018 की। तो मैं आपको 2020 कट ऑफ बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो पोस्ट है एलडीसी, जेएसए, पीएएसए, इसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 138 to 145। और जो सेकंड नंबर पे है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर इन सी एंड एजी, इसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 164 to 169। और लास्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन सी एंड एजी, इसके अंदर गई थी 180 to 185। तो इसके नीचे भी इन्होंने कुछ प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ दे रखी है। तो इस सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इस सभी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और आपको इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बता देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो बस इतना ही था आज के लिए, यही थी हमारी आज की वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल 2024। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल दो, क्योंकि हम लोग ऐसी नई नई वैकेंसी की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।